समय मुश्किल से 25 दिन का बचा हुआ है, तो अभी वहाँ से उन्हें तुरंत आना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं जैसे 4 से 5 महीने तो खराब हो ही चुके हैं। हमें सारा ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में फर्क बहुत होता है पढ़ने में। पेपर जो हमारा है जल्दी से जल्दी किया जाए। जब कोरोना का संकट काल चल रहा है तब मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा को लेकर हंगामा बढ़ गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 21 अगस्त को जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेईई मेंस 2020 और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी एनईईटी 2020 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जेईई मेंस 1 से 6 सितंबर के बीच और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। लेकिन छात्रों का एक बड़ा वर्ग और उसके अभिभावक सवाल उठा रहे हैं कि प्रवेश परीक्षा ज्यादा जरूरी है या फिर जिंदगी का इम्तिहान। उनके सवाल हैं कि कोरोना के इस संकट काल में प्रवेश परीक्षाएं कैसे कराई जा रही हैं। मेरे पापा और मम्मी दोनों ने मना कर दिया है कि अगर 13 सितंबर को पेपर हुआ तो बेटा तुमको पेपर नहीं देना है, इस साल ड्रॉप कर दो। उन लोगों के वैसे किसी बच्चे को कुछ हो गया या फिर हम लोग किसी को भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आया तो फिर उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगा, क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया हाँ भाई एग्जाम तो होना चाहिए। जेईई और नीट की परीक्षा रोकने के लिए 11 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली थी, लेकिन कोर्ट ने परीक्षाएं रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया। अब छात्रों के विरोध के बीच राजनीतिक दलों ने भी मुद्दा उठा लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, आज हमारे लाखों छात्र सरकार से कुछ कह रहे हैं। एनईईटी जेईई परीक्षा के बारे में उनकी बात सुनी जानी चाहिए और सरकार को एक सार्थक हल निकालना चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर इसे टालने की मांग की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी प्रवेश परीक्षाएं कराए जाने का विरोध किया है। आज दिल्ली में आप 1000 लोगों का टेस्ट करिए, 70 लोग, 80 लोग, 60 लोग रोजाना पॉजिटिव आ रहे हैं। मतलब 6%, 7% लोग रोजाना पॉजिटिव आ रहे हैं। आप कह रहे हो हम बच्चों को स्कूल में बुलाएंगे, कॉलेज में बुलाएंगे, उनके एग्जामिनेशन सेंटर पे बुलाएंगे। अगर 1000 बच्चे भी एग्जामिनेशन सेंटर पे आए और वहाँ अगर 50-60 बच्चों को भी पॉजिटिव हुआ, आप दुनिया का जो प्रोटोकॉल बना लीजिए वो फैलेगा। आप क्यों बच्चों की जान से खेलना चाहते हो? एक पिता के रूप में सोचिए, एक पेरेंट के रूप में सोचिए। सिर्फ एक मंत्री के रूप में सोचने से, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सोचने से काम नहीं चलेगा। एनईईटी और जेईई की परीक्षाओं का विरोध सिर्फ विरोधी दल ही नहीं कर रहे, बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को चिट्ठी लिखकर इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मैंने अभिभावकों की चिंता उन्हें बता दी है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है, परीक्षाएं कराए जाने से मेरे विचार से देश भर में युवाओं में आत्महत्या बढ़ेंगी। जाहिर तौर पर परीक्षा का बड़ा विरोध हो रहा है, लेकिन छात्रों का एक वर्ग ऐसा भी है जो चाहता है कि परीक्षाएं और न टलें। 2 साल से भी इतना प्रेशर था, टीचर्स भी पाते हैं, पेरेंट्स भी पाते हैं, तो इसलिए फिर लगता है कि एक बार पेपर हो जाए, एक बार किसी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, फिर आगे भी फ्यूचर लाइफ का बंदा देख सकता है। बच्चे लोग का भी बहुत पढ़ाई के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है गलत, इसलिए जरूरी है एग्जाम देना। लेकिन सवाल यह है कि क्या पूरा एकेडमिक सत्र खराब किया जा सकता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का दावा है कि कोरोना प्रोटोकॉल के साथ नीट और जेईई परीक्षाएं कराने की उसकी तैयारी पूरी है। उसकी दलील यही है कि कोरोना की वजह से जिंदगी आगे बढ़ने से नहीं रोकी जा सकती। बहुत अचानक से आ गया है डेट इसकी, और समय भी कम है। पहले इसकी डेट मेरे समझ से नवंबर 2nd वीक में आई थी, ऐसा सुनने में आया था। फिर अचानक से अभी इसकी डेट दे दी गई। स्टूडेंट्स के पास समय के साथ साथ जो समस्या है वो तो है ही है, लेकिन अभी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने सेंटर सिटीज़ में ना हो, वो घर गए हुए हों, तो हो सकता है उन्हें समय मुश्किल से 25 दिन का बचा हुआ है, तो अभी वहाँ से उन्हें तुरंत आना पड़ेगा। टिकट बनवाने के लिए भी समय चाहिए। इस चीज़ का स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, बड़ा, वो भी बहुत बड़े वाला। हमको एक ऑफिशियल नोटिस दे दें कि पोस्टपोन होएगा नहीं होएगा, तो उसके हिसाब से फिर हम अपना स्टडीज कंटिन्यू कर पाएंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा हमारी स्टडीज इफेक्ट हो रही है इससे। गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी पेपर की डेट फिक्स करे ताकि बच्चों का जो टाइम है वो खराब ना हो। बच्चों का अभी आप देख सकते हैं जैसे 4 से 5 महीने तो खराब हो ही चुके हैं। हमें सारा ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में फर्क बहुत होता है पढ़ने में। पेपर जो हमारा है जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि बच्चों का साल खराब ना हो। ना बच्चे एडमिशन ले पा रहे हैं और घर पे बैठे तो वैसे ही टाइम खराब हो रहा है बस।